आज हम लोग मैथ में वृत्त और त्रिभुज से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे और ये प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ समझ में आए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। सवाल नंबर 1, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 13 cm है। A से BC पर लंब की लंबाई 5 cm है, तो BC की लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम दे देते ABC और भुजा का मान क्या दिया हुआ है? 13 cm। ये 13, तो ये भी क्या हो जाएगा? 13। अब कहता है ए से BC पर एक लंब डालें, इसका हम नाम दे दिया D, जिसकी लंबाई क्या है? 5 cm है। तो BC की लंबाई निकाले, B से C की लंबाई, तो BC की लंबाई क्या हो गया? व्हाट। लेकिन BC में क्या है? दो भाग है, BD प्लस CD। अगर हम BD का मान निकालेंगे तो वही मान ये हो जाएगा और ये दोनों मान को हम सम कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता कि लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार मेरा ये नीचे वाला है तो यहाँ दिया हुआ नहीं, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया? BD स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है मेरा? 13 cm, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 169। अब हम निकालते BD लगाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, तो 169 माइनस 25, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 144 का रूट क्या हो जाएगा? 12। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया? 12 और ये भी निकल के आ गया 12। अब ये दोनों 12 को हम क्या करते हैं? सम करते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा? 24 cm। तो आंसर क्या हो जाएगा? C। अगला क्वेश्चन है, दो अनुपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35 डिग्री और 55 डिग्री। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जानना होगा कि पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण होता है दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और प्रश्न में दिया हुआ है दोनों का अंतर 20 है, तो x माइनस वाई बराबर 20। अब इसका हल करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए याद रखना होगा, इस टाइप का मैथ रहे तो x का मान निकालना है तो इसको सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा? 110 और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 55 डिग्री। और y का निकालना हो तो ये दोनों का अंतर, तो कितना का अंतर है? 70 और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 35। तो ये अंतर आ गया मेरा 55 डिग्री और 35 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 100 cm स्क्वायर और 64 cm स्क्वायर है। अगर छोटे त्रिभुज की माध्यिका 5.6 cm है तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। अब इसका सॉल्व करते हैं।
तो समरूप त्रिभुज, मान लें कि दो समरूप त्रिभुज ले लिए, एक बड़ा ले लिए और एक छोटा ले लिए, नाम दे दिए ए बी सी डी ई एफ। अब छोटे की माध्यिका, तो माध्यिका क्या होती है, 20 से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो इसका नाम दे दिए मैंने जी, और इसमें हम परपेंडिकुलर डालेंगे और इसका नाम दे दिए डी, ये माध्यिका हो गया। छोटे की माध्यिका कितना दिया हुआ, 5.6, और बड़े की माध्यिका नहीं पता है, यही निकालना है। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 100 अपॉन छोटे का 64, बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी जो भुजा दिया हुआ रहेगा वही भुजा का स्क्वायर कर देंगे। तो AD का स्क्वायर अपॉन इसका दिया हुआ है 5.6, तो 5.6 का होल स्क्वायर। अब क्या स्क्वायर है तो इधर हम क्या चढ़ा देंगे, रूट। जब रूट चढ़ाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 का 8, बराबर इधर क्या हो जाएगा AD अपॉन 5.6। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, 8 7 जा 56, तो यानी 0.7। अब AD बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे ये दोनों में, तो क्या हो जाएगा 70, और पॉइंट कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद, पॉइंट 1 अंक के बाद दे दी, तो क्या निकल के आया 7 cm। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9:25। यहाँ पे एक छोटी सी बात को याद रखना है, अगर यहाँ पे भुजा दिया हुआ हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका स्क्वायर करके हम आंसर लिख देंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 रेशियो, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। एक चीज़ और छोटी सी बात याद रखना होगा माइंड में, अगर यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ हो और भुजा का मान पूछे तो हम इसका क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो 9 का रूट के आंसर क्या हो जाएगा 3, और 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे के चित्र में DE पैरेलल BC, AD इक्वल टू 2.4 cm, AE इक्वल टू 3.2 cm और CE इक्वल टू 4.8 cm, तो BD का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.6 cm। अब इसका सॉल्व कैसे करते हैं, तो ऐसे सवालों को हम AD अपॉन BD, तो AD क्या है 2.4 अपॉन BD का वैल्यू नहीं पता है तो मैंने BD का वैल्यू ले लिया, इक्वल टू, अब इधर वैसा ही करेंगे, AE का मान क्या है 3.2 अपॉन EC का मान क्या है 4.8। अब हम इसे कैंसिल करते हैं, तो 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, पॉइंट दोनों में सेम जगह पे है तो इसलिए कैंसिल। अब हम इसे काटते हैं, 4 को 48 को तो कितनी बार कटेगा 12 बार में, तो 1.6, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं इसमें है तो इसीलिए लगाएंगे। अब BD का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस, तो इधर से क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा
36 पॉइंट कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद, तो इसका आंसर हो गया 3.6 cm। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।